हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 3। ये सीरीज़ हमारी लाइफ स्किल एजुकेशन की है, जो कि आप बीए बीकॉम जोन से भी सेकेंड या थर्ड ईयर के आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपके पास स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के अंदर लाइफ स्किल एजुकेशन का सब्जेक्ट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट ऑफ लाइफ स्किल एंड टेक्निक। लाइफ स्किल्स के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या टेक्निक्स होती है। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे दिस यूनिट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट एंड पावर ऑफ लाइफ स्किल। क्या पावर होती है लाइफ स्किल की, अगर आपके लाइफ में ये होती है। इट टीचेस हाउ अप्लाइंग एसेंशियल लाइफ स्किल कैन लीड टू आपकी कैसे पर्सनल ग्रोथ, बेटर डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं लाइफ के अंदर और सोसाइटी के अंदर। डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक फॉर एनहांसिंग लाइफ स्किल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट लाइफ स्किल आर प्लान्ड एक्शन और टेक्निक दैट हेल्प इंडिविजुअल improve their thinking, behavior and problem solving abilities. This may include मतलब डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक फॉर लाइफ स्किल के अंदर हम ये करते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेटेजीज आप इस तरीके के यूज़ करते हैं जिससे आपका लाइफ स्किल की जो वो होते हैं वो आपके एनहांस हो जाते हैं, जिसके अंदर आप प्लान्ड एक्शन अपने यूज़ करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे कि थिंक करते हैं, आप बिहेव करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व एबिलिटी आपकी होती है, जैसे सेटिंग पर्सनल गोल्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग, रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स, पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटी एंड रोल प्लेज, टेकिंग लाइफ स्किल ट्रेनिंग सेशन। ये सारा ही आपकी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आपको डेवलप करती हैं आपके लाइफ स्किल्स के अंदर। ये क्यों ज़रूरी होता है? दिस स्ट्रेटेजीज मेक लर्निंग इंटेंशनल एंड स्ट्रक्चर्ड। दे हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ अवेयरनेस, इम्प्रूविंग सोशल इंटरेक्शन, आपके सोशल इंटरेक्शन होता है, आप लोगों से मिलते हैं, एंड हैंडलिंग डेली चैलेंजेस मोर इफेक्टिवली। लाइफ स्किल्स कॉग्निटिव बेस्ड। कॉग्निटिव लाइफ स्किल्स और थिंक रिलेटेड एबिलिटीज़। आप इसके अंदर सोच समझ के आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो आप ऐसे लेते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। उससे पहले एबिलिटीज़ दैट हेल्प अस प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जजमेंट एंड सेल्फ सॉल्व प्रॉब्लम्स वाइजली। आप एक वाइजली सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आप क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली एंड मेकिंग रीजन जजमेंट। आप किसी चीज़ को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके बेस पे आप उसको जज करते हैं। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग बायस। आप किसी के भेदभाव नहीं करते, आप लॉजिकल एरर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और आप किसी के बोले हुए वर्ड्स पे बिलीव नहीं करते। आप खुद से सोच समझ के इस चीज़ में करते हैं विद द यूजिंग ऑफ योर ब्रेन। इसको कहते हैं कॉग्निटिव बेस्ड लाइफ स्किल्स। इसका एग्जाम्पल इवेल्युएटिंग प्रॉज एंड कॉन्स बिफोर बाइंग अ न्यू मोबाइल फ़ोन। आप एक फ़ोन लेने से पहले उसके सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हमेशा चेक करते हैं। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। नॉलेज कंस्ट्रक्शन, इट रेफर्स टू बिल्डिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग बाय कनेक्टिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज विद न्यू इन्फॉर्मेशन। आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, आप उसको अपने अंदर की नॉलेज को लगाते हुए आप उसके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, बट कल को जब आपका एग्जाम होगा तो आप वहाँ पे अपने वर्ड्स लिख के आएंगे, नॉट माई लैंग्वेज। आप मेरे बोले हुए वर्ड्स को याद नहीं रखोगे, आप बस आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप उस चीज़ को फोकस करोगे और उसके बेस पे अपने आंसर्स लिख कर आओगे। तो ये आपकी क्या नॉलेज कंस्ट्रक्शन ही तो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट लर्निंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बाय रिलेटिंग देम टू रियल एडवर्टाइजमेंट सीन ऑन सोशल मीडिया। अगर किसी को मार्केटिंग सीखनी है और अगर वो रियल एग्जाम्पल देखता है या रियल एडवर्टाइजमेंट को देखता है सोशल मीडिया पे, तो उसको वो चीज़ इजीली समझ में आएगी और उसकी नॉलेज बढ़ेगी। Evaluating reasoning. This is the ability to judge whether someone argument is logical, fair and based on evidence. आप इवेल्युएट करते हैं रीजनिंग को, आप देखते हैं कि सामने वाले की बात में कितना सच है, कितना झूठ है, क्या एविडेंस है उसके पास। इट हेल्प्स, एग्जाम्पल देखते हैं, डिसाइडिंग वेदर ए न्यूज़ आर्टिकल इज ट्रस्टवर्दी बाय चेकिंग इट्स सोर्सेज। जैसे कि बहुत सारी न्यूज़ आती हैं जो फेक होती हैं, रियल होती हैं, आपको उसको चेक करना है, तो आप उसके लिए उसको इवेल्युएट करते हैं। सॉल्यूशन फोकस थिंकिंग, आप इसके अंदर सॉल्यूशन निकालते हैं। दिस स्किल एम्पैथाइज फाइंडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस रेदर देन फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम इटसेल्फ। आप किसी प्रॉब्लम को ऊपर फोकस करने की बजाय आप उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन को देखते हैं।
इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग ओवर अ फेल्ड एग्जाम, आप फेल एग्जाम की चिंता करने की बजाय क्रिएट करते हैं न्यू स्टडी प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट. ओके, लाइफ स्किल्स बिहेवियर बेस्ड. आप अब देखते हैं बिहेवियर बेस्ड कि बिहेवियर के बेस पे लाइफ स्किल क्या है. लाइफ स्किल, बिहेवियर लाइफ स्किल आर द पर्सनल क्वालिटीज एंड मोरल प्रिंसिपल दैट गाइड्स अवर एक्शन एंड रिलेशन. हमारे जो भी पर्सनल क्वालिटीज होती है, हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, बट होती सबके अंदर है पर्सनल क्वालिटीज, जिससे आपके मोरल प्रिंसिपल्स को हम देख सकते हैं, जो कि आपका बिहेवियर होता है. जैसे कि आपके एथिक्स. एथिक्स क्या होती है? आपकी मोरल वैल्यू होती है जो बताती है कि क्या सही है क्या गलत है आपको. एक्टिंग एथिकली बेस्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट. अगर आप एक्ट करते हैं एथिकली तो ये आपको मार्केट में एक ट्रस्ट बिल्ड करता है. आपका नेचर काइंड नेचर है. अगर आपको रोड पे कोई बूढ़ी अम्मा दिख रही है रोड क्रॉस करते वक्त, आप उनकी हेल्प करते हैं, तो 4 लोग जो आपको देखेंगे वो ये देखेंगे, ओ वाओ शी इज अ गुड गर्ल, ये देखो कितनी हेल्प करती है लोगों के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल नॉट चीटिंग इन एन एग्जाम इवन व्हेन यू हैव द चांस. अगर आपके पास चांस है चीटिंग करने का बट आप तब भी चीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके एथिक्स को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये बच्चा बहुत ट्रस्टवर्दी है. इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी मीन्स बीइंग ऑनेस्ट, आप ऑनेस्ट हो, एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, आपके बहुत अच्छे एथिक्स हैं. इट इन्वॉल्व डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग. आप तब भी सही काम कर रहे हो जब आपको कोई नहीं दिख रहा. फॉर एग्जाम्पल, हम जिस एग्जाम्पल को ले रहे हैं आप इसको कंसीडर करके आप गलत काम मत करिएगा, बस समझाने के लिए कि आपके फैमिली वाले, आपके जो पेरेंट्स हैं वो घर पे नहीं है, और आपके घर के पीछे से आपने घर के अंदर गलती से आप सिगरेट लेकर आ गए, और मतलब अपने घर में गलती से सिगरेट पड़ी हुई देख ली किसी की, लाइक योर फादर और योर ब्रदर या एनीवन एल्स. आपने उस सिगरेट को देखा, आपके घर में कोई नहीं है, आपके पास चांस है कि आप स्मोक कर सकते हैं, बट आप स्मोक नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप एक इंटीग्रेटेड, मतलब आपको पता है क्या सही है क्या गलत है. अगर आपको कोई नहीं भी देख रहा तब भी आप उस काम को सही ही कर रहे हैं, आप उसको गलत नहीं कर रहे. एग्जाम हॉल में आपके पास चांस है चीटिंग करने का, बट आप तब भी नहीं कर रहे, तो ये आपकी इंटीग्रिटी को शो करते हैं, आपके मोराल को, कि आपके मोराल कितने स्ट्रांग है. फॉर एग्जाम्पल, रिटर्निंग अ लॉस्ट वॉलेट यू फाउंड ऑन द रोड. आपको रोड पे पैसे पड़े मिले, आपको पता है वो उस इंसान के गिरे हैं, तो आप जाके उसको दे रहे हो, ना कि उसको लेके भाग रहे हो. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, थिंक ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट द बेस्ट वन. आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो भी आपका बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल होता है उसको फिर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिक्सिंग अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंड्स बाय लिसनिंग टू बोथ साइड एंड हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड ईच अदर. कि मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर कहीं पे 6 लिखा है और कहीं पे 9 लिखा है, तो अगर कोई सामने वाला पर्सन लेफ्ट साइड से देख रहा है उसको उल्टा करके, तो उसको वो 9 दिखेगा, तो वो बोलेगा ये 9 है. बट वही पर्सन, उसको कोई और पर्सन देख रहा है उल्टा घुमा के, तो उसको 6 दिखेगा. तो इट्स अ कन्फ्लिक्ट ना, कि दोनों ही पार्टी सही है बट दोनों भी गलत है. तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रॉब्लम को समझ के देन उसको सॉल्व करने की हेल्प करना, कि देखो तुमने उसको ऐसे देखा था इसलिए वो 9 दिखा था, मैं भी सही बोल रही थी, तुम भी सही बोल रही हो. किसी को सही गलत करके उसको छोटा नहीं करना, बट दोनों को इक्वली, मतलब पीसफुली कन्फ्लिक्ट को खत्म कर देना. ओके, डिसीजन मेकिंग क्या होती है हमारी? डिसीजन मेकिंग इज चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटी एंड कंसिक्वेंसेस. सारी ही चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप डिसीजन को लेते हैं, जो भी आपका बेस्ट ऑप्शन होता है, जिससे कि आप अपना अच्छा डिसीजन ले सकें. फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग बिटवीन 2 कॉलेजेस बेस्ड ऑन कोर्स क्वालिटी डिस्टेंस एंड फीस. आप किसी कॉलेज को चूज कर रहे हैं, आपके पास 2 कॉलेज में आपका नाम आ जाता है. अब आपका मन कर रहा है कि मैं कौन सा कोर्स करूँ, कौन से कॉलेज के कोर्स की ज़्यादा वैल्यू है, कितनी फीस कहाँ पे ज़्यादा लग रही है, कहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे कि मैं असेसमेंट देने जा भी पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, कुछ भी. की टर्म्स देखते हैं इसकी. आपकी कॉग्निटिव स्किल मेंशन करती है मेंटल स्किल को. फॉर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, आपके थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को मेंशन करती है कॉग्निटिव स्किल, जो कि आपकी मेंटली होती है. बिहेवियर स्किल आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड मॉडल कंडक्ट होते हैं, जो आपका बिहेवियर होता है उसके लिए. क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, आप उसके अंदर लॉजिकल अनबायस एनालाइज करते हैं, आप किसी का भेदभाव नहीं करते, लॉजिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एथिक्स आपका होता है प्रिंसिपल दैट गाइड राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, आपको सही गलत का बिहेवियर पता चलता है एथिक्स के अंदर. इंटीग्रिटी बीइंग ऑनेस्ट एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग, आपके मोरल जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत वफादार हैं. सॉल्यूशन फोकस्ड, आप हमेशा सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. ओरिएंटेड टूवर्ड्स एक्शन एंड रिजल्ट्स. नॉलेज कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नई नॉलेज बढ़ाते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओवरकमिंग चैलेंजेस इफेक्टिवली. गाइज यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है, हमारे सारे ही टॉपिक कवर हो चुके हैं.
अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड सर्कल। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।